ये कहानी है जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की। साल था 2005। जगह थी बिहार का जहानाबाद जिला। उस समय बिहार में जंगल राज अपने चरम पर था और जहानाबाद इलाका नक्सली और माओवादी संगठनों का गढ़ माना जाता था। यहाँ के लोगों के बीच जमींदारों और गरीबों की जमीन की लड़ाई बहुत पुरानी थी। जहानाबाद जेल में उस समय कई एमसीसी के बड़े नेता और सदस्य बंद थे, जिनमें उनका टॉप कमांडर अजय कानू भी शामिल था। माओवादियों का आरोप था कि जेल में उनके लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें जमींदारों के समर्थक कैदियों द्वारा हरास किया जा रहा है। अजय कानू को बाहर निकालना यही इस पूरी प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था। तारीख थी 13 नवंबर 2005। समय शाम के 7 से 8 बजे के बीच। माओवादी संगठनों ने पूरे जिले को घेरने की योजना बनाई। उन्होंने पहले सारे फोन टावरों और बिजली के सबस्टेशनों को निशाना बनाकर पूरे जिले की बिजली काट दी। जैसे ही अंधेरा हुआ, जहानाबाद शहर को बाहरी दुनिया से काट दिया गया। शाम को जैसे ही अंधेरा छाया, माओवादियों के एक बड़े टीम ने जेल पर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत माओवादियों ने जेल के मेन गेट को डायनामाइट से उड़ा दिया। एक जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहल गया। गेट टूटने के बाद उन्होंने जेल के अंदर ताबड़तोड़ AK-47 राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी। जेल के सुरक्षाकर्मी, जो छोटे हथियार और लाठी डंडों के भरोसे थे, इस हमले के आगे टिक नहीं पाए। जेल का विरोध करने वाले एक सिपाही दुर्गा रजक की नक्सलियों ने हत्या कर दी। नक्सलियों ने जेल के आर्मरी से राइफलें और गोला बारूद लूट लिया। 1 घंटे के भीतर ही जेल पर माओवादियों का पूरा कब्जा हो गया। जेल पर कब्जा करने के बाद माओवादियों ने एक-एक करके अपने टॉप कमांडर अजय कानू और अन्य 100 से ज्यादा माओवादी साथियों को बाहर निकाला। लेकिन इस अराजकता का फायदा सिर्फ माओवादियों ने नहीं उठाया। जेल के दरवाजे और दीवारें टूटी होने के कारण कुल मिलाकर 299 से 300 कैदी उस रात जेल से भागने में सफल रहे। इस हमले में 7 जानें गई। ये साबित करता है कि ये सिर्फ भागने की घटना नहीं थी, बल्कि राज्य के खिलाफ एक खुली जंग थी। आम आदमी और सुरक्षा कर्मी दोनों मारे गए। 300 अपराधी एक झटके में आजाद। इसमें नक्सली कमांडर अजय कानू और 100 से ज्यादा खूंखार माओवादी थे। कल्पना कीजिए, एक रात में 300 खतरनाक अपराधी सड़क पर। माओवादियों ने न सिर्फ अपने लोगों को आजाद कराया, बल्कि सरकारी शस्त्रागार से अपनी ताकत भी बढ़ाई। ये हथियार अब अगले कई सालों तक जमीन पर हिंसा फैलाने का काम करने वाली थी। ये मत सोचिए कि ये बस कुछ बंदूकों और बमों की कहानी थी। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एक खास तरह की इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी काम कर रही थी। हमलावरों ने सरकारी सिस्टम की हर कमजोरी को न सिर्फ नोट किया, बल्कि उसी पर हमला भी बोला। इस हमले की सटीकता चौंका देने वाली थी। माओवादियों को जेल के अंदर की पूरी जानकारी थी। उन्होंने हमला जानबूझकर शाम 7 से 8 बजे के आसपास किया। ये वो समय था जब ड्यूटी पर मौजूद ज्यादातर गार्ड्स अपने बैरकों में खाना खाने जा रहे होते हैं या गिनती की प्रक्रिया में व्यस्त होते हैं, यानी सुरक्षा सबसे ढीली। हमलावरों को यह भी पता था कि जेल के गार्ड्स की राइफलें और गोला बारूद कहाँ रखा है। इसीलिए मेन गेट तोड़ते ही उनका पहला मकसद था सीधे अरमोरी तक पहुंचना। लूटपाट में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें ठीक-ठीक पता था कि उनका कमांडर अजय कानू किस बैरक में बंद है, जिससे वे बिना भटके सीधे उन्हीं तक पहुंचे। ये सिर्फ जेल ब्रेक नहीं, बल्कि एक सैन्य घेराबंदी थी, जिसके लिए पूरे शहर को अंधेरे में डुबोना जरूरी था। जेल पर हमला करने से ठीक पहले माओवादियों के अलग अलग दस्तों ने जिले के मुख्य बिजली सबस्टेशनों पर हमला किया और पूरे शहर की बिजली काट दी। जहानाबाद अंधेरे में डूब गया। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के टेलीकॉम टावरों को भी निशाना बनाया या उनके तार काट दिए, जिससे पुलिस तुरंत बाहर से मदद नहीं मांग पाई। ये था कम्युनिकेशन ब्लॉक। रही ही कसर पूरी करने के लिए उन्होंने जहानाबाद से निकलने वाले मुख्य रास्तों और पुलों को भी जाम कर दिया, ताकि बाहर से आने वाली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तेजी से मौके पर न पहुंच पाए। नतीजतन जब हमला हुआ तो जहानाबाद बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक आइलैंड बन चुका था, जो पूरी तरह हमलावरों के नियंत्रण में था। हमले की शुरुआत डायनामाइट आईडी के धमाके से हुई, जिसने लोहे के मेन गेट को उड़ा दिया। इस धमाके ने न सिर्फ रास्ता खोला, बल्कि सुरक्षा कर्मियों का मनोबल भी तोड़ दिया। माओवादियों ने जीरो रेजिस्टेंस की रणनीति अपनाई, यानी
कम से कम विरोध का सामना करना। इसीलिए विरोध करने वाले गार्ड को तुरंत निशाना बनाया गया, जिससे बाकी सब खौफ में आ जाएं और सरेंडर कर दें। कैदियों को निकालने के बाद माओवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेजी से इलाका छोड़ा और अपने साथ लूटे गए सरकारी हथियार भी ले गए, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। तो दोस्तों, जहानाबाद जेल ब्रेक सिर्फ दीवार तोड़कर भागने की एक कहानी नहीं थी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, वेल प्लान्ड अटैक था, जिसमें इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन ब्लॉकिंग और सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सिस्टम की कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे खतरनाक संगठन सिस्टम को चुनौती देते रहेंगे।